प्लान से प्रभावित लोगों से मिलने के लिए बद्रीनाथ धाम में पहुंची हुई है। हमने यहाँ पर उन लोगों से मुलाकात की है जो मास्टर प्लान के दायरे में आए हैं, और आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर निर्माण कार्य के चलते कई ऐसे लोग हैं जो प्रभावित हो गए हैं, जिनके मकान घर मास्टर प्लान की भेंट चढ़ चुके हैं। आज उनके सामने इतना बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि उन्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि उनका पुनर्वास कहाँ होगा, मुआवजे की सरकार की क्या नीति है। आने वाले समय में स्थानीय लोगों के साथ यहाँ पर एक बड़े आंदोलन की भी तैयारी चल रही है। आज यहाँ पर तीर्थ पुरोहित समाज, स्थानीय व्यापारी, स्थानीय प्रभावित लोगों के साथ समन्वय संघर्ष समिति ने सांकेतिक प्रदर्शन भी किया, और हमारी यही मांग है कि जितने भी प्रभावित लोग हैं, जिनके भवन दुकान तोड़े गए हैं, उनका सामान को नुकसान पहुंचाया गया है, एक तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। सरकार को ये तय करना चाहिए कि जितने भी प्रभावित लोग हैं उनके लिए क्या पुनर्वास नीति है, मुआवजा कितना इन्हें मिल रहा है, इसको लेकर स्पष्ट सरकार को नीति बनानी चाहिए। और इस बात का हमें दुख भी है कि जितने प्रभावित मास्टर प्लान से हो रहे हैं उन्हें विश्वास में लिए बिना, उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए बिना, उनसे आपत्ति मांगे बिना यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर हमारी भी आपत्ति है। कोई भी निर्माण कार्य होता है तो सरकार को उस पर पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य चलता है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन चोरी छिपे शीतकाल में यहाँ पे जिस तरह से लोगों के भवन तोड़े गए, उनको नुकसान पहुँचाया गया, इसका भरपाई सरकार को करनी चाहिए। ये हमारी मांग है। ऐसा न होने पर आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आंदोलन बद्रीनाथ में शुरू करेंगे। क्या पीड़ा है बद्रीनाथ धाम में पंडों की? पंडा समाज में क्या क्या यहाँ पर स्थितियाँ हैं, ये जब जानने का प्रयास करते हैं। देखो, ऐसा है कि हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया गया है पिछले 3 साल से, ठीक है, और कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, कोई भी मूवमेंट हो रहा है सरकार की तरफ से, तो पहले स्थानीय लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और थोपा जा रहा है डिसीजन। अब जैसे कि हमारे घर को तोड़ा गया तो पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई कि आपका घर डेबलाइज कर रहे हैं। हमारे बही खाते सामान वहाँ अंदर पड़ा हुआ था, बरसों की मेहनत वहाँ अंदर पड़ी हुई थी, तो कोई सूचना नहीं दी गई कि आपके घर को डेबलाइज कर रहे हैं और सीधा उसे तोड़ दिया गया। ठीक है, हमारे बही खाते सारे नष्ट हो गए वहाँ पे। तो इस तरह से शासन सिर्फ यहाँ पे हमारे ऊपर अपना फैसला थोप रहा है, हम लोगों को विश्वास में नहीं ले रहा है कोई भी अपना निर्णय लेने से पहले। मंदिर समिति ने 75 मीटर लिया था, एकदम उसके लिए जो मास्टर प्लान का 75 मीटर का दायरा लिया था मंदिर के विस्तारीकरण के लिए। तो मंदिर के विस्तारीकरण के लिए 75 मीटर लिया था, तो 75 मीटर तो ठीक है, वो 75 मीटर वालों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा ना। पर आज इनकी ये स्थिति है, 75 मीटर से बाहर है ये ना। इनकी ये स्थिति है कि जब मैंने एसडीएम से बात की, डीएम से बात की, तो डीएम और एसडीएम ये बोल रहे हैं कि ये आपदा में निकल गए। आपदा में मिलेगा क्या? ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये तो सुनियोजित तरीके से आपदा बनाई गई है ना। ये तो कंपनी के द्वारा जिन्होंने एकदम नदी के तट पे एकदम सारा खुदान किया, और जब वहाँ तो बड़ी बड़ी शिलाएं थी जिसमें एकदम बद्रीपुरी बसी हुई थी, और जब शिलाओं को इन्होंने नष्ट किया तो सारी एकदम बद्रीपुरी आज एकदम विलुप्त की कगार पे है ना। तो इनकी तो ये समस्या है एकदम कि आज इनको एकदम ना कुछ इधर के ना उधर के। मेरा 8-6 कमरों का मकान और 2 दुकानें थी, जिस पर कि हम लोग पुश्तैनी से काम यहाँ व्यापार और जजमानी बेटी करते हुए आते हैं, और मेरी उम्र इस टाइम कम से कम 62 साल हो गई है, और मेरा पुश्तैनी कारोबार दुकानदारी और जजमानी, जो कि शासन प्रशासन द्वारा हमको उजाड़ दिया गया है। और मैंने कई बार डीएम साहब को और एचएम साहब को भी पत्र व्यवहार अवगत कराया, जिसका कि कोई मुझे समाचार नहीं मिला, और मेरी उम्मीद है आप प्रशासन से कि मुझे उचित न्याय दिया जाए और हमें मकान के बदले मकान दिलाने की कृपा करें। डिमरी जी, जैसे प्रशासन ने जब ये सब तोड़ा होगा, उससे पहले आपको अवगत कराया होगा, उसके बारे में सूचना दी होगी, कुछ उस तरह की बात करी होगी कि आगे क्या मुआवजा मिलेगा, कैसे होगा, इस प्रकार की कोई बात नहीं हुई? यहाँ इस तरह की कोई वार्ता नहीं हुई, और हमारे मकान को तोड़ने में भी मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं भी आ रहा था, फिर भी बगैर सूचना के तोड़ दिया गया। और जो कि हमने अखबार में विज्ञप्ति आई थी इसकी,
और हमने उसमें जवाब दिया था कि हमें मकान के बदले मकान दिया जाए। और अभी उन्होंने हमको केवल एक दुकान दे रखी यहाँ पर और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा है, जिसमें से हम आजीविका नहीं चला पा रहे हैं और यहाँ पर रहने और खाने की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और बगैर सूचना के हमारे मकान को तोड़ दिया गया। तो डिमित्री जी, आपके साथ और भी लोग होंगे जिनके साथ ये घटना हुई होगी? लगभग कितने लोग होंगे ऐसे जो? जितने भी भूस्वामी हैं, पंडा पंचायत से पंडा देवराज पंडा पंचायत से लेकर डिमरी से लेकर बामनी गांव के से लेकर सभी लोगों के मकान तोड़ दिए गए, जिनका कि अभी तक किसी प्रकार का किसी को आश्वासन प्रलोभन मकान नहीं दिए गए। ठीक, अब प्रशासन का क्या कहना है? वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं? प्रशासन से हमने डीएम साहब से भी एसडीएम साहब से भी वार्ता करी, उन्होंने इसका कोई हमको जवाब नहीं, अभी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं। संतोषजनक उत्तर जवाब नहीं। आप क्या चाहते हैं अब जो है हम ये सरकार? चाहते हैं कि हमें हम मकान की जगह मकान दे दी जाए और हमारा भूस्वामित्व बना रहे। और यहाँ और भी लोग हैं जिनको मकान और दुकानें यहाँ पे मिली हैं या किराएदार मिले हैं, उसमें भी अनियमितताएं सुनने को मिली हैं? सुनने में ये आया है कि जो किराएदार थे उनको 3 दुकानें दे दी गई हैं और जो मकान मालिक थे वो केवल एक दुकान तक सीमित हैं और मकान मालिक को किराएदार बना दिया गया है और किराएदार मकान मालिक बन गए। उनके पास आज 3 दुकानें हैं। धन्यवाद। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार प्रभावितों को के साथ अन्याय न करे, जो उनके हक हकूक़ हैं उनके साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए, प्रभावितों को न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है।